बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड बी कीपर्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ रॉयल जेली। रॉयल जेली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है जो हम बीज से हासिल करते हैं, और बुनियादी तौर पर रॉयल जेली मक्खियों में दो ग्लैंड्स होते हैं, एक उनके जबड़ों में और दूसरा उनकी जुबान के नीचे, वहां से पैदा होती है। अगर हम रॉयल जेली के कलर को देखें तो ये येलोश क्रीमी है, और इसका जायका थोड़ा सा पंजेंट होता है, और जायका पंजेंट के साथ साथ एसिडिक होता है, तेजाबियत वाला। हनी के बरअक्स इसमें पानी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। आम हनी में पानी की मिकदार 17 से 18% होती है, जबकि रॉयल जेली में 60 से 70%। और इसी तरह प्रोटीन्स की मिकदार भी अच्छी खासी ज़्यादा होती है, 9 से 18% तक। लिपिड्स 3 से 8% होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स 6 से 18% होते हैं, मिनरल्स 8 से 0.8 से 3% होते हैं, और कुछ मिकदार में पॉलीफिनोल्स और वाइटामिन्स होते हैं। यहाँ पर यह बात याद रहे कि हनी के अंदर मोर देन 80% शुगर्स होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में, जबकि रॉयल जेली में हमें ये मिकदार जो है वो नज़र नहीं आती। रॉयल जेली हनी बीज में उनकी मलका या वर्कर बी, जिसको हम कास्ट डिटर्मिनेशन कहते हैं, इसके हवाले से बहुत अहम रोल प्ले करती है। हनी बी की जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम उनकी बात करें, रॉयल जेली की जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम उनकी बात करें तो बहुत ही अहम प्रॉपर्टीज हैं इसमें। नंबर वन, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, एंड वेजोडाइलेटरी एंड हाइपोटेंसिव एक्टिविटीज, डिसइंफेक्टेंट एक्शन, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स, एंटी हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक एक्टिविटी, और एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज, यानी कैंसर के खिलाफ मदाफत। ये बहुत अहम प्रॉपर्टीज रॉयल जेली के अंदर पाई जाती हैं। इन प्रॉपर्टीज की वजह से रॉयल जेली को ह्यूमन डाइट के अंदर मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाता है, और बड़े पैमाने पर इसको प्रमोट भी किया जाता है, और कमर्शियली मार्केट्स में रॉयल जेली अवेलेबल भी है। रॉयल जेली की तीन इस्तेमालात हैं। नंबर वन, मेडिकेमेंट, एक ऐसी सब्सटेंस जो मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। हेल्थ फूड, और कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स के हवाले से स्पेशली चाइना और जापान में रॉयल जेली का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। रॉयल जेली के ऊपर स्टडीज बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए कि हम बेहतर अंडरस्टैंड करें कि हनी बी की फिजियोलॉजी क्या है, हनी बी किस तरह से रॉयल जेली ज़्यादा पैदा कर सकती हैं, और रॉयल जेली की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन हेल्थ को प्रमोट करती हैं, उनको भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकें। अभी हम बात करेंगे कि रॉयल जेली की प्रोडक्शन कैसे की जाती है और उसको हार्वेस्ट किया कैसे किया जाता है। रॉयल जेली की प्रोडक्शन का जो मेथड है ट्रेडिशनल, तो वो यही है कि क्वीन को कॉलोनी से निकाल दिया जाए, और उसके बाद वर्कर बीज ये करें कि क्वीन सेल्स बनाएं, और नए क्वीन सेल्स के अंदर मलका की गैर मौजूदगी में रॉयल जेली पैदा करें। ताहम इस मेथड का एक नुकसान ये है कि मलका की गैर मौजूदगी की वजह से कॉलोनी में अंडे नहीं बनते, और अगर अंडे ना बने तो वर्कर पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाती है, और उसकी वजह से हनी की प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाती है। तो इस सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए क्वीन एक्सक्लूडर को बाद में रॉयल जेली प्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस करवाया गया, ताकि बीज पॉपुलेशन जो है उसको मेंटेन किया जाए, एक स्ट्रांग कॉलोनी, और उस कॉलोनी में क्वीन भी मौजूद हो। तो इस डेवलपमेंट की वजह से, और रॉयल जेली के जो मेथड्स हैं, कंप्रिहेंसिव मेथड्स को इख्तियार करने की वजह से, वही जो रॉयल जेली पहले जो 200 से 300 ग्राम पर कॉलोनी पर ईयर पैदा होती थी, उसकी मिकदार बढ़ते बढ़ते 5 किलो से लेके 12 किलो पर कॉलोनी पर ईयर तक पहुंच गई।
ये इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है उसकी बुनियादी दो वजूहात थी। सबसे पहली वजह तो ये कि लोगों ने बी ब्रीडिंग की, ऐसी मक्खियां सेलेक्ट की जो ज्यादा बेहतर रॉयल जेली पैदा करती, और इन मक्खियों को मार्केट किया ताकि बहुत सारे बी कीपर्स इन मक्खियों को इस्तेमाल करके रॉयल जेली पैदा कर सकें। दूसरा ये हुआ कि लोगों ने प्लास्टिक के क्वीन सेल्स इंट्रोड्यूस किए और उनको बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया। अभी हम बात करते हैं रॉयल जेली प्रोड्यूस करने के मेथड को, जिसमें हम लार्वे को आर्टिफिशियली क्राफ्ट करते हैं। रॉयल जेली की जो रिसर्च है उसमें पिछले 60 साल की मुसलसल डेवलपमेंट के बाद एक रॉयल जेली का मेथड जो है उसको फाइन ट्यून कर लिया गया है। और ये जो मेथड है इसकी बुनियाद है लार्वों को ग्राफ्ट करना मसनूई तरीके से। यानी हम लार्वों को ट्रांसफर करते हैं वर्कर सेल से उन सेल्स में जो कि क्वीन सेल्स होते हैं, और ये बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं, और ये जो क्वीन सेल्स हैं इनमें फिर मक्खियां रॉयल जेली भर देती हैं। लार्वल ग्राफ्टिंग के लिए जो टूल्स हैं वो 6 तरह के हैं। उनमें जो सबसे पहला है उसको क्वीन सेल बेस बार कहते हैं। ये नॉन टॉक्सिक प्लास्टिक का बना होता है, और एक लाइन में तकरीबन 33 के करीब सेल्स होते हैं, और बाज आपको स्ट्रिप्स में 2 रोज नजर आती हैं और बाज में 4 तक, यानी 4 रोज भी मौजूद होती हैं। तो पहला जो टूल है जो हमें हासिल करना है दैट इज क्वीन सेल बेस बार, और जो दूसरा है वो ग्राफ्टिंग पेन है। इसको चाइनीज निडल भी कहते हैं। अगर हम इसके स्टार्ट से देखें तो एक ये टांग इसको कहते हैं, इसको वुडन प्लंजर कहते हैं, और ये स्प्रिंग है। और ये बहुत ही अच्छा टूल है और बड़ा ही सॉफ्ट है। इसकी वजह से हम बड़ी आसानी से लार्वों को ग्राफ्ट कर लेते हैं, और ग्राफ्टिंग के दौरान इस पेन को यूज करते हुए आमतौर पे लार्वों को कोई मसला नहीं होता, उनकी जिंदगी को कोई मसला नहीं होता। तीसरी चीज जो यूज होती है रॉयल जेली प्रोडक्शन के लिए वो रॉयल जेली प्रोडक्शन फ्रेम है। ये आम फ्रेम की तरह के होते हैं, और ये क्वीन सेल बार्स इसमें इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। और अगर हम इनके साइज को देखें तो जो ऊपर इनकी लॉन्ग बीम है उसकी विड्थ 13 मिलीमीटर और थिकनेस 20 मिलीमीटर होती है, और जो इसमें साइडों की बार्स हैं उनकी थिकनेस 13 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, और विड्थ जो है वो 13 मिलीमीटर होती है। इसमें 5 प्लेटें लग सकती हैं। ये जो प्लेट्स है इनर प्लेट्स जिन पे क्वीन सेल बेस बार्स लगाए जाते हैं, इनकी चौड़ाई 13 मिलीमीटर और थिकनेस जो है वो 5 मिलीमीटर होती है। और एक नीचे भी प्लेट लगाई जाती है, इसको बॉटम थिकर प्लेट कहते हैं, और इसकी चौड़ाई भी 13 मिलीमीटर और थिकनेस 10 मिलीमीटर होती है। तो ये तीसरा टूल है जो कि हम लार्वल ग्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। चौथा जो टूल है वो है रॉयल जेली स्क्रैपर। तो ये स्क्रैपिंग बार भी इसको कहते हैं। आमतौर पर इसमें 2 हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा है उसको हम हैंडल कह देते हैं, दूसरे को टंग कह देते हैं। टंग जो है वो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की बनी होती है या रबर शीट की बनी होती है, और इसके आगे एक शावल टाइप शेप बनी होती है। इसके साथ हम बड़े आराम से सेल से रॉयल जेली निकाल देते हैं। इसकी चौड़ाई तकरीबन उतनी ही होती है जितनी कि क्वीन सेल के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की होती है, और इसका हैंडल आमतौर पे 100 मिलीमीटर लेंथ में होता है। ये टूल बहुत ही ज़रूरी है रॉयल जेली को महफूज तरीके से सेल से निकाल के बॉटल्स में डालने के लिए। उसके बाद जो पांचवा टूल है उसमें 2 आपको नजर आएंगे, एक स्टेनलेस स्टील का ट्यूजर है और दूसरा जो है क्वीन सेल वैक्स क्लीनर है। ये जो ट्यूजर है इससे हम रॉयल जेली सेल से लार्वों को निकालते हैं, क्वीन लार्वों को पहले निकालते हैं, उसके बाद रॉयल जेली को निकालते हैं। और जो क्वीन सेल वैक्स क्लीनर है ये एक मेटल का पीस होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
और इसमें आमतौर पे इसका मकसद क्या होता है कि जो क्वीन सेल्स हैं उनमें से अगर कोई रेजिडुअल वैक्स है मौजूद है तो उसको वहां से स्क्रैप किया जाए और क्वीन सेल्स को मुकम्मल तौर पे साफ किया जाए। उसके बाद ये एक छुरी आप समझ लें, स्टेनलेस स्टील की छुरी है जिसको हम क्वीन सेल कटिंग ब्लेड कहते हैं। तो रॉयल जेली कलेक्शन से पहले जो प्लास्टिक के सेल्स होते हैं उनमें वर्कर मक्खियां थोड़ी थोड़ी उनकी दीवारों को बड़ा कर देती हैं। तो ये जो प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ क्वीन सेल्स हैं, प्रोट्रूडिंग का मतलब जो बाहर को ज्यादा निकले हुए हैं, इनको काट दिया जाता है तो पीछे वही प्लास्टिक के सेल्स रह जाते हैं और बिल्कुल उनके साथ ही रॉयल जेली की सरफेस भी हमें नजर आती है। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो वैक्स मौजूद है उसको निकाल दिया जाए। तो ये छोटे छोटे 6 टूल्स हैं। उसके बाद कॉलोनीज की मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे यही समझा जाता है कि जब हम रॉयल जेली बनाते हैं तो क्वीन को निकाल दें और उसके बाद रॉयल जेली पैदा करें, लेकिन नुकसान ये होता है कि वो डिब्बा आहिस्ता आहिस्ता फिर कमज़ोर हो जाता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप ऐसी मैनेजमेंट करें कि क्वीन राइट कॉलोनी में आप रॉयल जेली पैदा करें। क्वीन राइट कॉलोनी के अंदर हमने 2 हिस्से बना देने हैं। सबसे पहले तो हमने एक ऐसी कॉलोनी को सिलेक्ट करना है जो बहुत ही स्ट्रांग हो। बहुत अच्छे जो बी कीपर हैं वो 2 कॉलोनियों को यूनिफाई करके एक कॉलोनी बना लेते हैं और उसमें रॉयल जेली का काम शुरू करवाते हैं। तो रॉयल जेली को कॉलोनी को जब हमने डिवाइड करना है तो उसको हम क्वीन एक्सक्लूडर के साथ डिवाइड कर देंगे। एक साइड पे हम क्वीन को बंद कर देते हैं 3 या 4 फ्रेम्स के साथ और इसको प्रोपेगेशन एरिया कहते हैं। यानी यहाँ पे अंडे वगैरह बच्चे वगैरह या जो भी इसकी प्रोडक्शन जारी रहेगी। दूसरा जो है प्रोडक्शन एरिया, यानी यहाँ पे क्वीन मौजूद नहीं है और रॉयल जेली प्रोड्यूस हो रही है। प्रोडक्शन एरिया में रॉयल जेली और प्रोपेगेशन एरिया में बच्चों का पैदा होना। अब जो प्रोपेगेशन एरिया है इसमें 1 से 4 कॉम्स तक होते हैं। एक क्वीन होती है और 4 कॉम्स होते हैं। बाजुकात कॉम्स 4 से बढ़ा भी दिए जाते हैं। कॉम्स का मतलब फ्रेम। तो ये जो 4 फ्रेम्स हैं इनमें पोलन फ्रेम, सील्ड ब्रूड फ्रेम और क्वीन की एग लेइंग के लिए एक एम्प्टी फ्रेम मौजूद होता है। जबकि जो प्रोडक्शन एरिया है उसमें 5 फ्रेम होते हैं और 1 से 2 पोलन फ्रेम्स, पोलन वाले, और बहुत सारे 2 या 3 या जितने भी मुमकिन हैं वो ब्रूड, सील्ड ब्रूड वाले फ्रेम्स जो हैं वो हम उसमें रख देते हैं। उसके बाद हमने जिस कॉम में रॉयल जेली पैदा करनी है उस फ्रेम को हमने मिडल में रखना है ब्रूड फ्रेम्स के दरमियान, और जो ब्रूड फ्रेम है हमने उनको मिडल में रखना है पोलन कॉम्स के, यानी पोलन कॉम्स जो होंगे वो ब्रूड फ्रेम्स के साइडों पे होंगे। तो ये तरतीब हमने समझ लेनी है। और जब ये तरतीब बन गई तो 2 जो कॉम ब्रूड कॉम्स हैं उनके दरमियान हमने रॉयल जेली प्रोडक्शन फ्रेम को इंसर्ट कर देना है। ये तरतीब एक तो हमने लगानी है। अब आते हैं लार्वे। वो लार्वे हमने ब्रीड करने हैं, वो पैदा करने हैं। और राइट एज के लार्वे हासिल करने का एक तरीका ये भी है कि एक कॉलोनी को दरमियान में एक शटर के जरिए डिवाइड कर लिया जाए, तकसीम कर लिया जाए और 2 हिस्से बना लिए जाएं और हर हिस्से के अंदर 4 या 3 से 4 कॉम्स हम रख सकते हैं और दरमियान में एक खाली कॉम रख दिया जाए, खाली फ्रेम रख दिया जाए और 2 क्वीनें दोनों साइडों पे रख दी जाएं। आमतौर पे ऐसे कॉम्स जिनका कलर ब्राउन या लाइट ब्राउन होता है वो दिए जाते हैं। ऐसे फ्रेम्स को क्वीनें इजीली इनमें अंडे देना पसंद करती हैं और इनमें लार्वे भी आसानी से देखे जा सकते हैं, यानी लार्वों की जो विजिबिलिटी है वो भी काफी नुमाया होती है। अभी हम बात करते हैं कि रॉयल जेली की प्रोडक्शन का जो प्रोसीजर है लार्वों की आर्टिफिशियल ग्राफ्टिंग के जरिए, उसकी अब बात करते हैं। तो इस प्रोसीजर के 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्लीनिंग क्वीन सेल्स,
Number 2, grafting larvae. Number 3, inserting royal jelly production frames. Number 4, supplementary grafting. And number 5, harvesting. तो पहले स्टेप में क्लीनिंग क्वीन सेल्स। क्वीन सेल्स जो है, जो अभी आपने स्ट्रिप्स देखी हैं, उनको गर्म पानी में डिटर्जेंट कोई मुनासिब अच्छा सर्फ डाल के उनको अच्छे तरीके से साफ करना है, क्योंकि इन प्लास्टिक के सेल्स में आमतौर पे ग्रीस की तरह की कोई ना कोई लेयर मौजूद होती है। तो प्लास्टिक सेल्स को हमने हर तरह के मटेरियल से साफ करना है और ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद इनको हमने क्वीन सेल बेस बार जो है उसके साथ असेंबल करना है, जो कि फ्रेम हमने देखा, उस फ्रेम में हमने 5 प्लेटें देखी थी। तो हर प्लेट के साथ हमने प्लास्टिक की स्ट्रिप को जोड़ देना है और फिर हमने रॉयल जेली के लार्वों की ग्राफ्टिंग से 24 घंटे पहले इन फ्रेम्स को कॉलोनियों में रख देना है। इससे क्या होगा कि मक्खियां जब इन पे चलेंगी फिरेंगी तो हाइव की खुशबू इनके अंदर चली जाएगी और इनमें लार्वों की एक्सेप्टेंस बहुत बेहतर हो जाएगी। अब ये मरहला आ गया कि लार्वों को ग्राफ्ट कैसे करते हैं। तो रॉयल जेली प्रोडक्शन फ्रेम जो है उसको कॉम के ऊपर रख दीजिए और उसके बाद जो क्वीन सेल बार्स हैं उनका जो फेस है उसको हल्का सा अपनी तरफ कर लीजिए और इंसर्ट कर दीजिए जो आपके पास चाइनीज ग्राफ्टिंग नीडल है उसको लार्वे के नीचे जो वर्कर सेल्स में होता है, हत्ता कि वो बिल्कुल लार्वे के नीचे चले जाए, लार्वे की बॉडी के नीचे चले जाए और फिर उसको बड़े आराम से थोड़ी सी रॉयल जेली के साथ उस लार्वे को लिफ्ट कर लीजिए, उठा लीजिए। अब ये लार्वा फिर आपने वो प्लास्टिक का जो सेल है उसके अंदर आपने बड़े आराम से रख देना है, इस तरह कि लार्वा जो है वो क्वीन सेल के बॉटम में दरमियान में आ जाए। और इसको यहाँ पे रखने के लिए जो आपके पास चाइनीज नीडल है, आप क्या करेंगे कि उसके स्प्रिंग को हल्का सा प्रेस करेंगे। जब उसको प्रेस करेंगे तो जो लकड़ी का प्लंजर है वो लार्वे को खुद ही से धकेल के आगे क्वीन सेल की बेस में रख देगा। जब आप इस तरह सारे लार्वे इन सेल्स में शिफ्ट कर देंगे तो फिर इनके फेस को दोबारा से डाउनवर्ड कर दीजिए और इस तरह आप सारी बार्स को लोड करके उस फ्रेम को, जो कि रॉयल जेली प्रोडक्शन फ्रेम है, उसको तैयार कीजिए और उसको दोबारा से प्रोडक्शन रॉयल जेली प्रोडक्शन कॉलोनी के अंदर इंसर्ट कर दीजिए, वहां पे रख दीजिए। ये बात याद रखने की है कि लार्वों की ग्राफ्टिंग रॉयल जेली के प्रोडक्शन के प्रोसेस में सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है, इसलिए ये ग्राफ्टिंग का जो एक्शन है ये जेंटल होना चाहिए और ये जल्दी करना चाहिए। जितना मुमकिन है मैक्सिमम उसको आपने अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से जल्दी कंप्लीट भी करना है और इसको जेंटली भी करना है, इंतहाई आराम से करना है। और ये आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है कि एक सिंगल लिफ्ट में आप वहां से लार्वा पकड़ें और दूसरे सेल्स में इंसर्ट कर दें। अगर आप इस तरह करेंगे तो लार्वा डैमेज नहीं होगा, लेकिन अगर आप 2-3 दफा 4 दफा उसको लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, लार्वा कभी इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है, तो लार्वा लार्वा डैमेज हो जाता है। तो आपने जो है वो ये चीज जहन में रख ली और उसके बाद अगर आपको एक से ज्यादा दफा कोशिश करनी पड़ रही है लार्वे को लिफ्ट करने की, तो ऐसे लार्वे को छोड़ दीजिए और नया लार्वा ग्राफ्ट कर लीजिए। लार्वे को जो ग्राफ्ट करने की जो उसकी बेस्ट एज है 24 घंटे से कम की है और जो सबसे अच्छी एज है वो 12 से 18 घंटे की है, यानी वो 18 घंटे जबकि एग से लार्वा हैच हो चुका हो। तो लार्वों की जो एज है 18 घंटे, इस वक्त लार्वा एक करवी शक्ल में होता है, जैसे एक चांद है। चांद, पहली रात का जो चांद है इस शेप में होता है और इसके नीचे आपको रॉयल जेली का एक कतरा भी नजर आता है। तो ऐसे लार्वों को हमने सिलेक्ट करना है।
लार्वों की सही उम्र में सही शक्ल में सिलेक्शन, ये हमारी रॉयल जेली की प्रोडक्शन को बढ़ा देगी। इंसर्टिंग द रॉयल जेली प्रोडक्शन फ्रेम। रॉयल जेली प्रोडक्शन फ्रेम को हमने जितनी जल्दी मुमकिन हो, जितनी जल्दी पॉसिबल हो, हमने क्वीन सेल्स के साथ जिसमें लार्वी लोडेड हैं, हमने इंसर्ट कर देना होता है उस कॉलोनी में जिसमें हम रॉयल जेली प्रोड्यूस कर रहे हैं। आमतौर पर 10 फ्रेम वाली कॉलोनी में एक या ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 रॉयल जेली प्रोडक्शन फ्रेम रख सकते हैं, और वो कॉलोनी जिसमें 10 से ज़्यादा फ्रेम हो उसमें 2 या 3 रॉयल जेली प्रोडक्शन फ्रेम रखे जा सकते हैं। जब हमने वो रॉयल जेली प्रोडक्शन फ्रेम रख दिया तो उससे 3 से 5 घंटे के बाद दोबारा देखिए और रॉयल जेली प्रोडक्शन फ्रेम को निकाल के चेक कीजिए कि क्वीन सेल्स की एक्सेप्टेंस का रेट क्या है। जो लार्वे एक्सेप्ट हो चुके हैं उनके गिर्द आपको वर्कर बीज, नर्स बीज नजर आएंगी और उसमें फ्रेश रॉयल जेली जो है वो भी नजर आएगी। और जो डैमेज रॉयल लार्वे होंगे, आप देखेंगे कि डैमेज रॉयल जेली लार्वे जो हैं वो नर्स बीज खा चुकी होंगी और उनके सेल्स को साफ कर दिया होगा। तो ऐसे सेल्स में आपने सप्लीमेंट्री ग्राफ्टिंग करनी है, दोबारा से लार्वे उनमें डाल देने हैं। इस प्रैक्टिस से आपकी रॉयल जेली की प्रोडक्शन में खातर खा इजाफा हो जाएगा। 68 से 72 घंटे के बाद जब आपने रॉयल जेली प्रोडक्शन फ्रेम रखा तो आपने उस फ्रेम को निकालना है और यहाँ से रॉयल जेली को हार्वेस्ट करना है। जब आप फ्रेम को निकालेंगे तो इंतहाई जेंटली मक्खियों को शेक कीजिए और जो मक्खियाँ रह जाएं उनके ब्रश के साथ उनको रिमूव कीजिए। और अब इस फ्रेम के ऊपर देखिए जो क्वीन सेल्स हैं उनके ऊपर जो थोड़े थोड़े मक्खियों ने दीवारें बनाई हुई हैं, तो इनको आप स्टेनलेस स्टील क्वीन सेल कटिंग ब्लेड, जो छुरी है आपकी, उसके साथ काट दीजिए। ट्यूजर के साथ क्वीन लार्वों को निकालिए और अब आपके पास जो स्क्रैपर है उसके साथ हर सेल से जल्दी जल्दी रॉयल जेली निकाल के एक शीशे की बोतल जो कि ब्राउन ग्रे कलर की हो उसमें डाल के आप एक थर्मोस फ्लास्क जो है जिसमें आइस भरी हो, आप टेम्परेरीली उसके अंदर डाल दीजिए और उसके बाद फिर उसको मुंतकिल कर दीजिए फ्रीजर के अंदर। रॉयल जेली की स्टोरेज की अगर बात की जाए तो रॉयल जेली की जो ताजगी है, फ्रेशनेस, ये हीट, लाइट और एयर, 3 चीज़ों से मुतासर होती है। जब हम रॉयल जेली को इनअप्रोप्रिएट तरीके से या लॉन्ग टर्म उसकी स्टोरेज करते हैं तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में कई तरह की तब्दीलियां आ जाती हैं, जो कि हाई एसिड टाइटर और डार्कर कलर, हायर विस्कोसिटी, लार्ज इनसॉल्युबल प्रोटीन फ्रैक्शन और लोअर अमाउंट ऑफ फ्री अमाइनो एसिड और लेस ग्लूकोज ऑक्सीडेज की शक्ल में पैदा होती है। रॉयल जेली को फ्रीज भी किया जाता है और इससे इसकी प्रॉपर्टीज की जो तब्दीली है उसको हम अच्छी खासी उसको अच्छा खासा डिले कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग can delay and reduce the chemical changes in the royal jelly during storage। तो स्टोरेज के लिए हमें जो बातें मद्देनजर रखना है, नंबर 1 कि रॉयल जेली को डार्क और एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर कर दीजिए कलेक्शन के फौरी बाद। अगर हमने रॉयल जेली को जल्दी इस्तेमाल करना है तो उसको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे रेफ्रिजरेट कर दीजिए। अगर हमने उसको लॉन्गर पीरियड के लिए स्टोर करना है तो फिर इसको -18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्रीज कर दीजिए।
रॉयल जेली को ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए कंटेनर जिसमें रॉयल जेली रखी है, रॉयल जेली, इसको एयर टाइट होना चाहिए। और स्टोरेज जो है वो जितनी कम हो, जितनी मुख्तसर हो, उतना ही बेहतर है। इसी तरह जो रॉयल जेली है, आफ्टर डी फ्रॉस्टिंग एंड पैकेजिंग, इस प्रोडक्ट को 12 माह से ज़्यादा हमें स्टोर नहीं करना चाहिए। और रॉयल जेली को फ्रीज़र में ही रखा जाए, जितनी निकालनी है उसको निकाल के इस्तेमाल कर लीजिए। अगर हम रॉयल जेली को फ्रीज़र से निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके जाएं और फिर दोबारा फ्रीज़र में रखें, तो अगर हम इस तरह करेंगे, जिसको फ्रीज थॉ कहते हैं, फ्रीज था साइकिल्स जो हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज को मुतासिर करते हैं, लिहाजा हमें इनसे भी अवॉइड करना है। रॉयल जेली को फ्रीज ड्राई करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इससे हम क्या करते हैं, असल में इससे हम पानी को निकाल देते हैं। ये तरीका उन सारी प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है जो जल्दी ख़राब होने वाली होती हैं। तो फिर अगर हम उन पानी को निकाल दें, तो ये सब्सटेंसेस जो हैं इनको स्टोर भी अच्छे तरीके से किया जा सकता है और उनकी ट्रांसपोर्टेशन भी आसान हो जाती है। तो फ्रीज ड्राइंग का जो प्रोसेस है, असल में इसमें करते क्या हैं, इसमें रॉयल जेली को फ्रीज कर देते हैं और उसके बाद जो उसका सराउंडिंग प्रेशर है उसको कम कर देते हैं। और जो पानी है, फ्रीज होने की वजह से वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको सब्लिमेट कर देते हैं डायरेक्टली, पानी को लिक्विड से गैस हालत पे कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब जो बाकी बच जाता है वो पाउडर है। ये पाउडर हाईली हाइग्रोस्कोपिक है, यानी नमी को पकड़ने की सलाहियत इस पे काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए इस पाउडर को एयर टाइट कंटेनर पे डाल के फ्रीज़र में रख दिया जाता है। और हम कोशिश करते हैं कि इनकी स्टोरेज की कंडीशन बेहतर से बेहतर हो और स्टोर करने की जो जो पीरियड है वो कम से कम रखें, क्योंकि इसकी कंपोजिशन में काफ़ी सारी तब्दीलियां आ जाती हैं और इनके ऊपर रिसर्च जारी है। बहुत सारी चीज़ों का अभी पता लगाना बाकी है कि अगर अप्रोप्रिएट स्टोरेज ना हो तो उनमें से कौन कौन सी उसकी बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस जो है उसमें क्या तब्दीलियां आती हैं। इसलिए स्टोरेज में एहतियात ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। तो ये जो हमने आपके सामने एक ब्रीफ लेक्चर दिया है, इसका बहुत सारा जो प्रोपोर्शन है, बहुत सारा हिस्सा हमने स्टैंडर्ड मेथड्स फॉर एपस मेलिफेरा रॉयल जेली रिसर्च, जर्नल ऑफ एपिकल्चर रिसर्च से लिया है, जो कि 2017 में पब्लिश हुआ था। अगर आप भी डिटेल में रॉयल जेली के हवाले से स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस पेपर से इस्तेफादा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमारी और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अजीज ऑफिशियल, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।